फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर्षिजा ऑफिशियल। तो आज मैं क्लास 9th के चैप्टर 12 सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, दोनों के लिए है हीरोन्स फार्मूला पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, तो हीरोन्स फार्मूला पढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि ट्रायंगल कौन कौन से होते हैं और ट्रायंगल के एरिया किस किस तरीके से फाइंड होता है, क्योंकि जो हीरोन्स फार्मूला है ये भी एक फार्मूला किस चीज़ का है, ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने का एक फार्मूला है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस वाले फार्मूले को क्यों लगाते हैं जबकि हमारे पास ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए फार्मूला ऑलरेडी मौजूद है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम इसको क्यों लगाते हैं, तो इसके कारण को जानने के लिए हमें पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। ठीक है, तो आपको पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है, आप स्किप ना करें। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। और इस फॉर्मूले को समझने से पहले मैं आपको ट्रायंगल्स के बारे में बता देता हूँ कि ट्रायंगल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक होता है स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास आइसोसेलेस, ठीक है। तीसरा होता है इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब हिंदी में इनका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। आइसोसेलेस का होता है समद्विबाहु, ठीक है। इक्विलैटरल का होता है समबाहु, ठीक है। अब इनका डायग्राम भी मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। इसमें जो है ये सारी भुजाएं अलग अलग है, ठीक है, कोई बराबर नहीं है एक दूसरे के, सब अलग अलग है, ठीक है। जो आइसोसेलेस है इसमें क्या होता है, इसमें दो भुजा बराबर होती हैं, एक तो ये वाली, एक ये वाली बराबर होती है, ठीक है। जिसकी दो भुजा बराबर हो वो क्या है, आइसोसेलेस है, यानी समद्विबाहु। सम मीन्स एक जैसा, द्वि मतलब दो, जो दो भुजा एक जैसी हो, बाहु मीन्स भुजा, ठीक है, उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु का मतलब क्या, विषम मीन्स अलग अलग, तो यानी जिसकी सारी भुजा अलग अलग हो वो कौन सा होता है, विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलिन ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है हमारा ये ABC, ठीक है, जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। और इसमें एंगल जो होता है 60 डिग्री का होता है तीनों, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्केलिन ट्रायंगल होता है, इसे कहते हैं समबाहु, यानी कि समान भुजा वाला त्रिभुज, जिसकी सारी भुजा समान हो। एक होता है हमारे पास राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ठीक है, इसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये इस टाइप का होता है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसे H कहते हैं, इसे B कहते हैं, इसे, ठीक है। लेकिन एरिया निकालते टाइम इसको हाइट ही मानी जाती है, इसीलिए यहाँ H भी लिख देते हैं। और बाकी ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस और बेस ऐसे करके मानते हैं, ठीक है। अब जो है इन चारों ट्रायंगलों का अलग अलग फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज है स्केलिन ट्रायंगल, इसको किस फॉर्मूले से निकालते हैं, इसको हम निकालते हैं हीरोन्स फार्मूला, जो हमारा चैप्टर है, ठीक है। इसको हीरोन्स फार्मूला की सहायता से निकालते हैं इसका एरिया, ठीक है।
और सेमी उसका पेरीमीटर भी उसी से निकलता है। ठीक, पेरीमीटर सबका सेम ही होता है लगभग। आइसोसेलेस ट्रायंगल है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है इसका कैसे निकलता है, इसका देखो ये रहा दूसरा नंबर पे है, तो मैं दूसरा नंबर डाल के लिख देता हूँ या ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या है, एरिया, एरिया ऑफ, तो इसका एरिया कैसे निकलता है, इसका एरिया निकलता है आपका b/4 रूट में 4a² माइनस का b²। ठीक है, जहाँ पर क्या है, a जो है वो है बराबर भुजा, क्या है, बराबर भुजा, और b क्या है, डिफरेंट, यानी जो तीसरी अलग डिफरेंट है ना। आइसोसेलेस में क्या दो एक जैसी हैं, तो अगर ये a होगा तो ये भी a ही होगा, तो a² हो जाएगा, इसीलिए यहाँ a² लिखा है। ठीक है, अब ये b जो है b अलग होएगी सबसे, तो इसीलिए यहाँ पे b² अलग है, यहाँ पे भी b अलग है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं। राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं एरिया, 1/2 बेस इंटू हाइट, इस तरीके से हम इसका कर लेते हैं। ठीक, अब आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का कैसे होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसके तीनों साइड बराबर होती है। ठीक है, तो इसका जो हम वो निकालते हैं एरिया, इस तरीके से निकलता है। √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, यानी कि भुजा का वर्ग करने पर। ठीक, यानी कि जैसे ये 3 साइड है हमारे पास, तो √3/4 और जो साइड है उसका स्क्वायर कर देंगे। अगर मान लिया इसकी तीनों साइड a है, तो a का क्या करा इसने, स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या निकलता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ राइट ट्रायंगल का हो गया। आइसोसेलेस का हीरोन्स फार्मूला से निकलता है, जो कि मैं आज चैप्टर में बताऊंगा ही आगे। आइसोसेलेस का मैंने ये बता ही दिया आपको, इसका ये बता दिया। ठीक, अब इसके बाद जो है, अगर हमें यहाँ से हाइट निकालनी होती है तो हाइट को यहाँ छोड़ दो, 2 की गुना एरिया में हो जाएगी। यहाँ जैसे मान लिया एरिया लिखा है, हमें हाइट निकालनी है, तो ये 2 यहाँ पहुँच जाएगा, 20 के नीचे पहुँच जाएगा, तो हाइट निकल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से h = 2 इंटू एरिया अपॉन बेस। ठीक है, और अगर बेस निकालना है तो क्या होगा, 2 इंटू एरिया अपॉन हाइट। ठीक है, और इसमें इक्विलैटरल में अगर इसकी हाइट निकालनी है तो वो निकलती है √3/2 इंटू साइड। ठीक है, क्या है, हाइट निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, और इसके अलावा इसका पेरीमीटर निकालोगे अगर आप, पेरीमीटर p, तो वो होता है a + b + c होता है। ठीक है, परिमाप इसका, या ये भी लिख सकते हो 3 इंटू साइड, क्योंकि अगर जैसे मान लिया 2 2 2 तीनों एक जैसी होंगी, 2 2 2, तो तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 4 6, अगर एक साथ गुना भी कर दोगे 3 से तो भी वही आएगा, 4 4 4 है, एक जैसी होंगी तो वही आएगा। ठीक है, तो ये बात थी इनकी पेरीमीटर हो गई या एरिया की बात हो गई, इसके एरिया की बात हो गई, इसकी एरिया की बात हो गई। ठीक, तो यहाँ पे मैंने आपको सारे ट्रायंगल्स के बारे में जो भी एरिया के बारे में था वो मैं बता चुका हूँ। अब जो मेन टॉपिक है हमारा चैप्टर हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, ये चैप्टर 12 है हमारा, ये ध्यान रखना, चैप्टर 12 है NCERT। ठीक, ये दोनों के लिए है, यूपी बोर्ड CBSE बोर्ड दोनों के लिए। क्योंकि अब सिलेबस जो है एक ही हो चुका है। ठीक है, तो ये दोनों कर सकते हैं, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, इसके बाद मैं आपको आगे का बताऊंगा। आशा करता हूँ नोट कर लिया होगा। अब इससे आगे का मैं आपको बता दूं, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, किस तरीके से इसको करते हैं। ठीक है,
अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हीरोन्स फार्मूला किस में लगता है, हमारा स्केलर ट्रायंगल में लगता है, क्योंकि स्केलर ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड से डिफरेंट होती है। तो जब तीनों साइड डिफरेंट है तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कोई सा समझ में नहीं आ रहा है, बेस अपॉन हाइट वाला लगा नहीं सकते हो आप, ठीक। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला, एक हीरोन्स गणितज्ञ का नाम था, उसने इसकी खोज करी थी, ठीक है। तो हीरोन्स फार्मूला में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास जैसे मान लिया ये एक स्केलर ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। इसकी साइड मैंने मान ली 5 है, इसकी मान ली 3 है, इसकी मान ली 4 है, ठीक। ये हमारे पास एक स्केलर ट्रायंगल दे रखा है, ठीक। अब इसका हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, ठीक। एरिया फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, ठीक है। क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर, ठीक। सेमी मीन्स आधा, पेरीमीटर मीन्स परिमाप, ठीक है। और जो पेरीमीटर होता है वो एस होता है, बड़ा कैपिटल, ये स्मॉल एस होता है, ठीक। सेमी पेरीमीटर में क्या करते हैं हम, पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन सेमी मतलब आधा, तो इसका आधा कर दिया हमने, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तो सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला में कोई सा भी ट्रायंगल दिया होता है, सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है। तो सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं हम, ठीक। सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद क्या करते हैं हम, जो हमारा मान लो एस कुछ भी आएगा, ठीक है, तो उसको हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा जो हमारा, उसमें पुट करते हैं हम इसको, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला ये है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमारे पास एरिया होता है ट्रायंगल का फॉर्मूला, ठीक है। यानी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है, किसके थ्रू, हीरोन्स फार्मूला के थ्रू, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पे मैंने वो लिया है, तो इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, तो 3 + 4 + 5, तो कितना आ गया, 5 3 8 और 4 12, तो 12/6, ठीक है। 6 से 12 काटो 2, तो 2 मीटर कितना क्या आ गया हमारे पास, ये मीटर में दे रखा है मान लो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 मीटर सेमी पेरीमीटर निकल गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए फॉर्मूला लगाया हमने, ये लिखा, एस के जगह 2 पुट किया, और ए के जगह हमारे पास 3 मान लिया, बी को हमने क्या मान लिया, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए को मैंने 3 मान लिया, बी को हमने 5 मान लिया, सी को हमने 4 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो पुट करते जाओ एक एक करके, ये मैंने क्या करा, पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, सारी वैल्यू। अब इसे सॉल्व करो, ये 2 का 2 आ गया, 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा हमारे पास, -1 आ गया, ठीक है। अब 5 में से 2 गया तो क्या बचेगा, -3 बचेगा, 4 में से ये गया तो -2 बच गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे माइनस में है, तो आप माइनस से कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि माइनस से क्या होता है, रूट के अंदर कोई वैल्यू माइनस में होती है तो माइनस में ही रहती है, ठीक। लेकिन हमारा जो आंसर निकलेगा, एरिया वगैरह जो होते हैं कभी माइनस में नहीं होता है, ठीक है। बस वो आंकिक मान होता है, एक वैल्यू जो हमारी निकल के आई उसका बस कैलकुलेशन के वजह से क्या है, उसका आंसर माइनस में आ रहा है, क्योंकि ये मैंने अपनी तरफ से लिया है अभी, तो इसीलिए इसमें क्या है, माइनस आ रहा है, ठीक। वैसे माइनस अगर आता नहीं है, अगर आए तो उसको मीटर में हो या किसी चीज़ की लंबाई नापते हैं तो कभी लंबाई नेगेटिव में होती है क्या, नहीं होती ना, तो इसीलिए क्या है, इसको आंसर नेगेटिव में आएगा तो आप उसमें मत लेना, ठीक। तो यहाँ पे 2 एक जैसे हैं, तो इन 2 को रूट से बाहर निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। और बाकी अंदर में जो है उन्हें रहने दो अंदर में ही 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और मैं भी एक टाइम के लिए क्या करता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ, ठीक है। 1 कर दूंगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, चलो कोई बात नहीं, जो भी है। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये रूट में रहेगा, माइनस का 4 आ रहा है, तो ये माइनस यहाँ लिख देता हूँ √3 के साथ, और 4 बाहर निकाल लेता हूँ। तो हमारे पास इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है। ये आपको एक समझाने के लिए एग्जाम्पल टाइप का लिया है, ठीक है। तो इसके बाद हीरोन्स फार्मूला जो होता है इस तरीके से निकाला जाता है, सॉल्व किया जाता है हीरोन्स फार्मूला के क्वेश्चंस को, ठीक। तो आप इसे नोट कर सकते हैं फार्मूले को। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज का
कुछ 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो। आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक सिग्नल बोर्ड बना हुआ है, ठीक है। उसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो सारी भुजाएं क्या है, बराबर है। तो सारी भुजाओं का जो दे रखा है उसने ए दे रखा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सारी भुजाएं क्या लिख दी, ए से बी से सी से ए, सब ए है, ठीक है। और वो कह रहा है कि पेरीमीटर आपको 180 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसका एरिया फाइंड करो किसके सहायता से, हीरोन्स फार्मूला की सहायता से। 2 बार एरिया फाइंड होंगे, एक बार क्या इसका एरिया फाइंड करना है अलग, ठीक है, इसका एरिया अलग फाइंड करना है हमें, और 180 पेरीमीटर दे रखा है, तो उसके बाद उसको सॉल्व करके आगे का और एरिया निकालना है हमें क्या आता है, ठीक है। तो आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले जैसे कि हमारे क्वेश्चन का तरीका है क्या, सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है। तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी क्या है, तीनों एक जैसी हैं, तो लिख दो a प्लस a अपॉन 2। तो क्या आ जाएगा, 3a अपॉन 2। ये हमारा आ गया मीटर में सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद निकालना है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो एस के जगह हमें क्या पुट करना है, 3a अपॉन 2। यहाँ पर क्या करना है हमें, 3a अपॉन 2 माइनस ए, 3a अपॉन 2 माइनस ए, 3a अपॉन 2 माइनस ए, ठीक है। तो अब जब इसको अंदर वाले को सॉल्व करोगे तो सब एक जैसे आएंगे, क्योंकि सब जगह एक सेम वैल्यू है। तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2a, तो 3a में से 2a जाएगा तो 1a अपॉन 2, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ बनेगा, 3a अपॉन 2 ये वाला, मल्टीप्लाई a अपॉन 2, a अपॉन 2, a अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ देखो a अपॉन 2 ये रहा, एक a अपॉन 2 ये रहा जोड़ा, तो इन दोनों जोड़े में से एक एक निकाल लो बाहर, a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2, एक जोड़ा इसमें से कॉमन ले लिया, एक इसमें से कॉमन ले लिया, अंदर हमारा बच गया √3। तो हमारा एरिया जो निकल के आया, कितना निकल के आया, √3a² अपॉन 4, 2 2 जा 4 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया एरिया, ठीक है। किसका, जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप का क्या था, एक सिग्नल बोर्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा एनसीईआरटी बुक का 12.1 एक्सरसाइज का, ठीक है। एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद उसने क्या कहा हमसे, उसके बाद कहा है कि भाई हमारे पास पेरीमीटर भी मौजूद है 180 सेंटीमीटर। तो बताओ उसके बाद वैल्यू क्या होगी। तो उसके बाद वैल्यू ये होगी कि हमारे पास P बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। तो हमारे पास P मौजूद है 180 इक्वल्स टू a प्लस a, क्योंकि तीनों साइड एक जैसी है, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 3a इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180। a बराबर यहीं रहने दो, 3 को नीचे ले जाओ, तो 180 अपॉन 3 से 180 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 60। तो a कितना आ गया हमारे पास, 60 सेंटीमीटर। तो a की जगह पर 60 को पुट कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 60 इंटू 60 और √3 अपॉन 4। तो करो 6 6 जा 3600 √3 अपॉन 4, ठीक है। अब इससे डिवाइड करो 36 को, तो क्या आएगा, 4 9 जा 36 और 00। तो हमारे पास क्या आ गया, एरिया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। एक आंसर तो हमारा ये था और दूसरा आंसर हमें इसने ये वाला निकालने कहा था, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है पहली एक्सरसाइज का, ठीक। तो आप इसे नोट कर सकते हो। और जो है आज जो है मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर वीडियो बनाने की सोची थी, तो इंट्रोडक्शन तो हो गया, इसके साथ एक क्वेश्चन भी करवा दिया है। अब अगली वीडियो जो होगी उसमें हम आगे के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में
बोल सकते हैं, ठीक है। और आपको हमारी स्क्रीन पर 2 वीडियो दिखाई दे रही होंगी, उन दोनों में से किसी एक वीडियो पर जाकर किसी एक वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।